Hello everyone, this is Durga sir. You are watching Durga sir classes. We are going to discuss today Ani with an E, class 6 English. Hope this will help you a lot. अगर आपको अच्छा लगे then you can subscribe to our YouTube channel Durga sir classes. Stay tuned. So let us start. Ani with an E. It is written by Lucy Maud Montgomery. तो हु इज सी? लूसी मॉड मॉन्टगोमेरी. ये जो है इज ए वेरी रिनाउंड पोएट, रिनाउंड राइटर. उनका ये पर्टिकुलर जो पार्ट एक्सट्रैक्ट हुआ है एक नॉवेल, उसका नाम है ग्रीन गैबल्स, आने ऑफ ग्रीन गैबल्स. ये लगभग 50 लैंग्वेज में ये बनाया गया है. ठीक है, almost 50 language. So this particular chapter is all about 3 characters. There is a Matthew, there is Marilla, and the interesting character is Anne. Why it becomes E, that we'll be studying and we'll know, but as far as the starting is concerned, we can say Anne. Okay, so it is written by Canadian author. मैथ्यू एंड मारिला 2 भाई बहन थे. ठीक है, उनका एक ठो एंसेस्ट्रल फार्म था. एंसेस्ट्रल फार्म माने हेरिडेटरी, जो पहले से ही चलते आ रहा है. सपोज मेरे पापा का होटल है, मैं भी होटल किया, मेरे बच्चे भी होटल किए, दैट इज एंसेस्ट्रल फार्म. सो ये कन्वर्सेशन बिटवीन 3 पीपल. नंबर 1 मैथ्यू, Number 2 Mary, Marilla, Number 3 Anne. Okay, she is an 11-year-old girl. Matthew and Marilla, they are middle-aged, एंड दे वांट ए बॉय. उनको एक तो बॉय चाहिए था उनका फार्म को देखभाल करने के लिए. ठीक है, तो वहाँ पे एंट्री होती है एक तो लड़की की. तो उनके पास तो लड़का था नहीं कोई. ठीक है, तो वो लोग क्या किया, एक तो ऑर्फनेज से एक लड़के के बारे में दे हैव सेड. ओके, बट व्हाट हैपेंड, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ए बॉय दे हैव सेंट ए गर्ल. ओके, तो उसके बाद जो कन्वर्सेशन हुआ है we will study in this chapter. Okay, so let us continue now. As it is given, Marilla came briskly forward as Matthew opened the door. Briskly माने आप अगर कोई तुम्हारे घर में कोई आने वाला है एंड वो यू आर एंसियसली यू आर वेटिंग फॉर समबडी, एंड कैसे दरवाजा खोलेंगे, ऐसे करके दरवाजा हम लोग खोल दिए, देख के जस्ट स्टन्ड. ओके, एंड जब वो देख रही है, when her eyes fell on the little figures on the stiff, ugly dress with the long braids of red hair and eager, luminous eyes, she stopped short in amazement. So, first इसके बारे में डिस्कस हो गया, मैं इसको ओमिट कर रहा हूँ. सो द वर्ड, जो डिफिकल्ट वर्ड है मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ. This is your hereditary. Okay, and briskly मतलब क्या है, तेजी से दौड़ के आना है, स्पॉन्टानियसली. एंड जब वो देख रही है तब एक तो उसका जो गेटअप में एन आई थी. ठीक है, उसका लॉन्ग ब्रेड्स ऑफ हेयर था. लॉन्ग ब्रेड्स ऑफ हेयर माने जैसे बाल जैसे चोटी करते हैं उसको ब्रेड्स ऑफ हेयर करते हैं. ब्रेड्स ऑफ हेयर. जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे चोटी का बांध के जाते हैं,
दैट इज कॉल्ड ब्रेड्स ऑफ हेयर, ओके, एंड द लुमिनस आइज, ऐसे करके, ठीक है। एंड सी सॉट इन अमेजमेंट, जैसे वो सी इज ए गर्ल 11 ईयर, ऐसे खोल के वो खुशी से आई है, ऐसे देख रही है। एंड अमेजमेंट माने चमत्कार, माने समथिंग ग्रेट, द वर्ड इज अमेजमेंट, माने हिंदी में हम लोग बोलते हैं चमत्कार, ठीक है। सो मैथ्यू कर्वर्ड, हु इज दैट, सी इजैक्युलेटेड, वेयर इज द बॉय। मैथ्यू और ये दोनों एंट्री किए हैं। मारिला, you can see in the picture, I can show you, this one is Matthew, okay, and this one is Marila, and this one is Anne, okay. So वो बोले अरे where is the boy, then he nodded at the child, remembering that he had never even asked her name. बोले मैंने तो कोई लड़की के बारे में जिक्र ही नहीं किया था। No boy, but there must be a boy. Insisted Marilla. We sent word to Mrs. Spencer to bring a boy. Mrs. Spencer कौन है? जो कि ऑर्फनेज को चलाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बोले थे मुझे एक तो स्पेसिफिकली एक तो बॉय चाहिए, बट बॉय की जगह आ गया है कौन? गर्ल। वेल, शी डिड नॉट बॉट हर, आई आस्क्ड द स्टेशन मास्टर एंड आई हैड टू ब्रिंग हर होम। माथ्यू गया है उसको लाने के लिए, स्टेशन मास्टर वो लड़की को लेके आया है। स्टेशन में ट्रेन हार्डली 2-4 मिनट या 5 मिनट रुकता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, जब माथ्यू भी सोचा हुआ था कि तो बॉय आएगा, स्टेशन मास्टर में एक तो लड़की को लेके आया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या उसको छोड़ देगा वो? देयर इज ए ह्यूमैनिटी। सो माथ्यू को भी, माथ्यू वाज ऑल्सो स्टन्ड, बट व्हाट टू डू, उसका कुछ ऑप्शंस नहीं था, उसको लेके आया। वेल, दिस इज ए प्रेडी पीस ऑफ बिजनेस। कौन बोल रहे? मारिला बोल रहे। मारिला इजैकुलेटेड मारिला माने परेशान होके बोल रहे। इजैकुलेटेड माने परेशान होना। ये तो बिजनेस है। ड्यूरिंग दिस डायलॉग द चाइल्ड हैड रिमेन्ड साइलेंट, हर आइज रविंग देम वन टू अदर। रविंग देम माने इधर उधर मुंह, वो देख रहा है क्या हो रहा है। इधर वो बोल रहा है एक बात, ये एक तो बात बोल रहा है। सी इज एक्सपेक्टिंग समथिंग, ओके, एंड द एनिमेशन फाइल्डिंग आउट। तो उसको माथा में एक तो एनिमेशन चल रहा है, ओके। सडनली सी सीम्ड टू ग्रैस्प द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट हैड बीन सेड। सडनली क्या हुआ ना, उसके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आने लगा, वो समझ लगी कि what they were talking about. Dropping her precious carpet bag, she sprang forward a step and clasped her hands. वो जो बैग उसके पास था, वो बैग ऐसे, you can see in the picture, she is carrying a bag, ठीक है। वो बैग को वहाँ पे रख दिया, ठीक है, and clasped her hand, माने जैसे हम लोग चेयर में बैठते हैं, रख दे ऐसे करके हम लोग बैठते हैं, ऊपर ऐसे करके थोड़ा रिलैक्स्ड ऐसे बैठे। देन वो बोले, यू ऑल डोंट वांट मी, तुम लोग को मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। सी क्राइड, यू डोंट वांट मी बिकॉज आई एम ए बॉय, आई एम नॉट ए बॉय, आई माइट हैव एक्सपेक्टेड इट, नो बडी एवर डिड, नो बडी एवर डिड वांट मी, आई माइट हैव नॉन इट। वो बोल रही है कि पूरी दुनिया ऐसे ही है, कोई मैंने मेरे को पहले ही पता था कि लड़का ही चाहिए, पूरी दुनिया यही मानती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ? आई माइट हैव नोन नोबडी रियली डिड वांट मी, मुझे पता है कोई मुझे चाहता नहीं है। ओह, व्हाट शैल आई डू, आई एम गोइंग टू बस्ट इन टू टीयर्स। माने बस्ट इन टू टीयर्स माने इतना दुखी है। जस्ट इमेजिन कि कोई किसी घर में गया होगा एज ए गेस्ट, एंड वो तो स्पेशली ऑर्फनेज से आया है, वो ये सोच के आई है कि मुझे ये लोग अडॉप्ट करेंगे, ठीक है।
बट जब वो लोग को लगता है, उसको लगता है कि ये लोग उसे अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो बॉय को अडॉप्ट करना चाहते थे, देन थिंक अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग। मैंने उसका मैंने सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम दोनों कहाँ रहेगा, ठीक है। सो दैट इज, दुखी में बस्ट इनटू टीयर्स, आंसू आने लगा। सिटिंग डाउन ऑन ए चेयर बाय द टेबल, फ्लिंगिंग हर आर्म्स आउट अपॉन इट, चेयर में बैठ के ही वॉज थिंकिंग हर फेस इन दैम, सी प्रोसीडेड टू क्राई स्ट्रॉन्गली, बहुत जोर से रोने लगा वो, ठीक है। मारिला एंड मैथ्यू लुक्ड एट ईच अदर, मारिला एंड मैथ्यू दोनों तरफ, वो इसको देख रहा है, ये इसको देख रहे हैं। डेप्रिसिएटिंग एक्रोस एट द स्टोव, मतलब माने खुशी नहीं है। नाइदर ऑफ देम न्यू व्हाट टू से और डू, वो लोग खुद ही नहीं पता चल रहा है कि उन लोग, दे आर नॉट थिंकिंग कि व्हाट टू डू। इस सिचुएशन ऐसे अराइज हो गया सडनली, वो लोग भी, उन लोगों की कोई भूल नहीं था। दे आर थिंकिंग ऑफ बॉय एंड अ गर्ल कैम, जबकि उनके फॉर्म में एक बॉय का ही जरूरत है, एक गर्ल को वो क्या करेंगे, उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है। सो वेल देयर इज नो नीड टू क्राई, हु सेड ना, मारिला बोल रहे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसको बोल रहे? एन को बोल रहे। तो बट एन इज टेलिंग येस देयर इज इंडीड, देयर इज ए नीड टू क्राई, मुझे मैंने रोने चाहता है, आई नीड टू क्राई। एंड द चाइल्ड रेज्ड हर हेड क्विकली, रिवीलिंग अ टीयर स्टैंड फेस एंड ट्रेम्बलिंग लिप्स। जब कोई जो बहुत ज़ोर से रोता है तो क्या है ना, उसका होंठ थरथराने लगता है, राइट, आँख से आंसू बहने लगते हैं, आँख लाल हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ बेसिक थिंग। जब कोई दुखी हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, ऐसे ही होता है। यू वुड क्राई टू इफ़ यू आर एन ऑर्फन, बोल रहा है कि तुम अगर एक ऑर्फन होती तो तुम्हें पता चलता है कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही, ठीक है। एंड इफ़ यू आर ऑर्फन and had come to a place thought was going to be home and found that did not want you because you are not a boy. It is very pathetic. कि बोले कि अगर सोचो आप उस जगह में होते हैं एंड आप एक ऑर्फन से होते, ऑर्फनेज से होते, यू आर ऑर्फन एंड somebody might have adopted you, but when you reach to their home thinking of that mind that they will welcome you, instead of that they will say no, I don't want you because you are a boy. So this is so pathetic, right? Something, oh, this is the most tragical thing that ever happened to me. Anne is telling, ये दुनिया, ये मेरा सबसे पैथेटिक मोमेंट है, ट्रैजिकल मोमेंट है, ठीक है। समटाइम्स समथिंग लाइक अ रिलक्टेंट स्माइल, रिलक्टेंट स्माइल माने अनविलिंगली, माने हंसी, ऐसे ऐसे कर हंसते हैं, माने चाहे ना चाहते हुए हंसना पड़ता है, वो स्माइल। रेदर रस्टी फ्रॉम लॉन्ग डिजीज मेलोड मारिलास ग्रिम्स एक्सप्रेशन, कुछ हंसी ऐसे रेयर टाइप का हंसी होता है, तो उस तरह का एक्सप्रेशन दिया किसने? मारिला ने। वेल डोंट क्राई एनी मोर, वेल ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू टर्न यू आउट ऑफ डोर्स टू नाइट, वैसे आज हम तुम्हें यहाँ पे माने छोड़ने वाले नहीं, माने यू विल स्टे हियर नाउ टू नाइट, माने आज के दिन। सो यू विल हैव टू स्टे हियर अंटिल वी इन्वेस्टिगेट दिस अफेयर। बोल रहे कि जब तक ये मामला थोड़ा क्लीन नहीं हो जाता, यू विल स्टे हियर। तो ये दे विल इन्वेस्टिगेट कि क्या हमने बॉय बोला था, तुम लोग गर्ल भेज दिया, हाउ इट कैन पॉसिबल। तो इसलिए क्या ना, दे विल इन्वेस्टिगेट इट, टिल दैट पीरियड यू कैन स्टे हियर। व्हाट इज योर नेम? बाय द वे व्हाट इज योर नेम? मारिला इज आस्किंग। द चाइल्ड हेजिटेटेड ए मोमेंट, थोड़ी टाइम के लिए वो हेजिटेट किया अपना नाम बताने के लिए। देर कुछ तो होगा, तो बोल रही है विल यू प्लीज कॉल मी कॉर्डेला। वो बोले मुझे कॉर्डेला बोल के बुला सकते हैं आप? सिसड़ी गर्ली खुशी हो गए, कॉल यू कॉर्डेला,
इज दैट योर नेम? तो एन इज टेलिंग आई वुड लव टू कॉल Cordelia. इट्स सच ए परफेक्टली एलिगेंट नेम. एलिगेंट माने ग्रेसफुल, ठीक है, ग्रेसफुल नेम. आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ यू मीन. इफ Cordelia isn't your name, then what is? मारिला इज टेलिंग कि तो तुम्हारा नाम एक्चुअली क्या है? अगर तुम्हारा कार्डिला तुम्हारा नाम नहीं है तो एक्चुअल नाम क्या है? तो सी इज टेलिंग माई नेम इज एन सरले. रिलक्टेंटली फाल्टर्ड फॉर द ऑनर ऑफ दैट नेम. माने बोलते हैं ना, नहीं चाहते हुए भी बोलना पड़ा, ठीक है. रिलक्टेंटली फाल्टर्ड फॉर द ऑनर ऑफ दैट नेम. बट ओह, please do call me Cordelia. It's a nice name, and it can't matter much to you what you call me if I'm only going to be here a little while, can it? वैसे भी तो मैं थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर रहने वाला हूँ, तो थोड़ी टाइम के लिए मुझे Cordelia ही बुला लो, ठीक है. एंड एन इज सच एन अनरोमांटिक नेम, यू नो. सो एन नाम अच्छा नहीं लगता, सो अनरोमांटिक नेम था, ठीक है. अनरोमांटिक फिडलस्टिक्स. अनरोमांटिक फिडलस्टिक्स का मतलब यह होता है कि सेड द अनसिंपैथेटिक मारिला, ठीक है. फिडलस्टिक का मतलब वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट, ठीक है. एन इज ए रियली गुड प्लेन सेंसिबल नेम. वो बोल रहे कि बट एन इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेम. वाई आर यू सो असेम्ड ऑफ इट? यहाँ इसमें सेम होने का कोई बात ही नहीं है. ओके, सॉरी. ओह, आई एम नॉट असेम्ड ऑफ इट, एक्सप्लेन एन. ओनली आई लाइक Cordelia बेटर. मतलब मैं असेम्ड नहीं हूँ, बट मुझे Cordelia बेटर लगता है, ठीक है. व्हेन आई वॉज यंग माई नेम वॉज गाल्डाइन. जब मैं यंग थी मेरा नाम क्या था? गाल्डाइन. बट आई लाइक Cordelia बेटर. बट इफ यू कॉल मी एन, प्लीज कॉल मी एन स्पेल्ड विथ ई. अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं, बट टेल मी एन विथ ई, ठीक है. ये ई का क्या समस्या है भाई? हैं, जानना पड़ेगा क्या है ई, कुछ ना कुछ तो है. सो शी इज आस्किंग मारिला आस्किंग व्हाट डिफरेंस डज इट मेक. ये ई लगाने से क्या डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा? देन मारिला डिड ए रस्टी स्माइल एज शी पिक्ड अप द टीपॉट. ऐसे टीपॉट चाय से रहता था, ऐसे कर, ऐसे हंस के रस्टी स्माइल देके टीपॉट के पास आ गया, ठीक है. ओ इट मेक्स सच ए डिफरेंस, इट लुक्स सो नाइस. एंड इज टेलिंग yes it is, of course it has a difference, it looks so nice if you call an with an e. When you hear a name pronounced, can't you always see it in your mind? Just जब जब हम लोग बात करते हैं एन, ही इज टेलिंग व्हेन यू स्पीक ऑफ एन इट्स लाइक एन. देयर इज नो रोमांटिक इन दिस नेम. देयर इज नो सो मच ऑफ ग्रेसफुल ऑन दिस. इट्स वेरी ड्रेडफुल, माने बेकार. ड्रेडफुल का मतलब होता है बेकार नाम होता है, ड्रेडफुल. ओके, बट इफ यू सी ANNE looks so much distinguished, and if you will call me and spelled with E, she will be more grateful, and she reconcile myself to be called Cordelia. ठीक है. So well then, and spelled with an E, can you tell us how this mistake came to be made? बोले ये मिस्टेक कैसे हो गया? ये मिस्टेक हुआ कैसे? हाउ? अगर रखना था पहले से एन ई रख देते, पहले से रख देते, हुआ क्यों नहीं? देन वी सेंट वर्ड टू मिसेस स्पेंसर टू ब्रिंग अस अ बॉय वेयर देयर आर नो बॉयज एट द एस्लम. बोला कि ऐसा मिस्टेक कैसे हो सकता है कि बॉय हम लोग बोले और मिसेस स्पेंसर एस्लम से गर्ल भेज दिए. बट वो एन इज टेलिंग
ओ यस देयर वाज एन एबंडेंस, माने बहुत सारा, एबंडेंस का मतलब बहुत, लड़का बहुत बॉयज थे, बट मिसेस स्पेंसर सेड्स डिस्टिंक्टली दैट यू वांटेड अ गर्ल बिकॉज जो स्पेंसर थी वो स्पेसिफिकली बोली कि आपको 11 ईयर्स की गर्ल चाहिए एंड डेस्परेटली, एंड द मैटर्न सेड, मैटर्न मतलब जैसे हॉस्टल का वार्डन होता है उस तरह वहाँ पे मैटर्न होता है, ठीक है। शी थॉट you do not know how delighted I was. I couldn't sleep all last night for joy. मतलब मैं तो एक ऑर्फन हूँ, जब मुझे पता चला कि मैं अच्छे घर में मुझे जा रहा हूँ, मुझे एडॉप्ट किया जा रहा है, सो हाउ मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल वाज सो हाई, आई वाज सो हैप्पी दैट आई couldn't sleep in the night, so joyful I was. And no, we want a boy to help Matthew on the farm. A girl would be of no use to us. Take off your hat, I'll say it, and your bag on the hall table. तो मारिला बोल रहे देखो हमें एक तो बॉय चाहिए, हमें अपने काम करने के लिए एक तो बॉय चाहिए, रेस्ट जो है माने वो गर्ल्स का एक्टिविटीज़ नहीं वो सब करने के लिए। विल स्पीक टू स्पेंसर, तब तक तो तुम अपना हेड जो है उतार दो, उतार के उसको हॉल की तरफ ले गए, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट, दिस इज द पार्ट 1 and we'll continue with part 2. I will request you all to see the part 2 very soon. अगर अच्छा लगे then definitely please subscribe my channel. You are watching Durga Sir Classes. Thank you.